तो यार आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जो कि फिलहाल वन पंच मैन सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बोलूँ तो ये भी गलत नहीं हुआ। और पता है इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी पावर क्या है? ये सैटामा का पेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोवर के बारे में नहीं, ब्लैक स्पम के बारे में। क्योंकि ये रोवर और साइकोज ही बचे हैं शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन के रिमेनेंट, और कोई तो बचा नहीं है, सब मारे जा चुके हैं। अब एनीमे में तो अभी अभी हमें थोड़ी बहुत ही ग्लिम्स दिखाई गई है इसकी पावर्स की, लेकिन मांगा में इतना ज्यादा पावरफुल शो करा गया ये मॉन्स्टर दैट यू विल बी शॉक्ड कि एक पॉइंट पे ये मॉन्स्टर टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी में आता था इस सीरीज की। और क्योंकि वन पंच मैन सीजन 3 जल्दी ही खत्म होने वाला है, इस महीने ही खत्म हो जाएगा, एंड आई नो काफी सारे लोग इस मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहते होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमने एनीमे में देखा उसके बाद से अभी तक ये मॉन्स्टर क्या करता हुआ आया, यानी एटॉमिक समुराई वाली फाइट से अभी तक। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। यार वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 11 में तुमने देख ही लिया होगा कि एटॉमिक समुराई एक एस क्लास हीरो है, लेकिन वो भी इस मॉन्स्टर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। हाँ, उसके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि मैं इसे काटता जाऊंगा और कभी ना कभी तो इसका एंड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि एटॉमिक समुराई को इसके फेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज पता है क्या लगती है एटॉमिक समुराई को? ये डिवाइड हो चुका है लेकिन इसकी पावर जरा सी भी कम नहीं होती। जितना पावरफुल ये एज अ सिंगल सेल था, उतना ही इतने सारे सेल्स में डिवाइड होने के बाद पावरफुल है। एंड बहुत से एनीमे वॉचर ये सोच रहे होंगे कि डिफिकल्टी होगी लेकिन एटॉमिक समुराई जीत जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि एटॉमिक समुराई बाल बाल बच पाता है तात्सुमाकी की हेल्प से, क्योंकि तात्सुमाकी साइकोज से फाइट कर रही थी। अब जिन लोगों को साइकोज नहीं पता, तो साइकोज ही इस पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को क्रिएट करी थी और उसने ही ओरोची को क्रिएट किया था। तो वो ओरोची के साथ मर्ज कर जाती है और इस मर्जर की फाइट होती है तात्सुमाकी से, जिसके बाद तात्सुमाकी सारे हीरोज को इस मॉन्स्टर एसोसिएशन के पूरे हेडक्वार्टर से बाहर निकालती है और तात्सुमाकी के इसी रेस्क्यू की हेल्प से एटॉमिक समुराई बच पाता है। नहीं तो ये मॉन्स्टर एक एस क्लास एलाइट हीरो को कुचल के रख देता विद ईज। खैर, इसके बाद ब्लैक स्पैम रीअपियर होता है जब ये जो फ्यूजन था ना ओरोची और साइकोज का, इसका खात्मा हो जाता है। और वो कैसे होता है, ये सारी चीजें डिटेल में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और ये अकेला अपीयर नहीं होता, सारे कार्ड रेस अपीयर होते हैं और ये सब लोग टीम वर्क के थ्रू एक एक करके सारे एस क्लास हीरोज की फाड़ने लगते हैं। और शायद ये ऐसा नहीं कर पाते ढंग से अगर गारो अनइंटेंशनली इनकी मदद नहीं करता, क्योंकि गारो को भी हैंडल करने में कुछ हीरोज लग रहे थे, स्पेशली बैंग एंड बॉम्ब। एंड तात्सुमाकी अधमरी हालत में थी बिकॉज ऑफ हर फाइट विद साइकोज। एंड बाकी सारे एस क्लास हीरोज जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन वो भी बुरी हालत में थे बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस फाइट्स। लेकिन स्टिल हीरोज समहाउ मैनेज करते हैं, सारे कार्डरेस को एक एक करके मारने लगते हैं। बट ब्लैक स्पम को कोई छू तक नहीं पाता, क्योंकि बंदा यार मल्टीप्लाई हो सकता था, और जितना ज्यादा मल्टीप्लाइड होता था उसकी पावर भी कम नहीं होती थी, सेम रहती थी। एटलीस्ट यही पावर्स लग रही थी हम सबको, तुमको भी यही लग रही होगी। बट सिर्फ यही नहीं, बंदा अपने मल्टीप्लाइड वर्जन्स को कंबाइन करके ट्रांसफॉर्म भी कर सकता था। और जो उसकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन शो करी जाती है, यू विल बी शॉक्ड। क्योंकि बेसिकली होता ही है, एक पॉइंट पे ये कार्डरेस खुद ही एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, और यही इनकी डिफीट का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि ब्लैक स्पम भी मजे मजे में एस क्लास हीरोज से फाइट कर रहा था, उनकी वाट लगा रहा था, बट जब उसी का एक टीम मेंबर यानी अगली फर उसकी बेइज्जती करता है और उसे कमजोर समझने की कोशिश करता है, तो ये चीज ब्लैक स्पम से बर्दाश्त नहीं होती। और बंदा जब देखता है कि उसके सारे सेल्स बिखरे हुए हैं और सारे हीरो सारे मॉन्स्टर्स उसी को मारने में लगे हुए हैं, तो इसलिए और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लग जाता है। एंड दैट्स व्हाई वो अपने इन्हीं सेल्स को कंबाइन करके गोल्डन स्पम में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं था कि उसने अपने ऊपर गुस्से को हावी होने दिया था तब ऐसा किया था। जनरली सारे मॉन्स्टर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था। उसने ये चीज एनालाइज की कि सारे हीरोज जो हैं वो पहले कमजोर पड़ चुके हैं। मॉन्स्टर्स उसके अगेंस्ट में जाएंगे भी तो सिर्फ 1-2 कार्डरेज ही बचे हैं जो कि उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, जिस वजह से उसे लगता था कि अगर उसके अगेंस्ट में सब लोग भी चले आए ना जो कि वहां पे प्रेजेंट है, तब भी वो जीत जाएगा अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और पता है ऐसा क्यों था? क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए नॉट मिलियंस नॉट बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का यूज होता है। और तुम खुद ही सोचो, जब सिंगल सेल का पंच इतना पावरफुल था कि एटॉमिक समुराई जैसे बंदे को डैमेज पहुंचा सकता था, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा पावरफुल होगा।
और ये चीज हमें शो भी करी जाती है, क्योंकि जब ये गोल्डन स्पम अगली फरर के अगेंस्ट में जाता है तो उसे एक पंच में पेल देता है, दूर उड़ा देता है, और उसके एसिड का भी इस गोल्डन स्पम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा जब डार्क शाइन से इस गोल्डन स्पम की फाइट होती है तो उसको भी एक पंच में दूर उड़ा देता है। और जब ब्लैक स्पम को रोकने वाला कोई भी नहीं बचाता उसकी ऐसी तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो तभी एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी तरफ सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान चला जाता है, इवन गोल्डन स्पम का। मैं बात कर रहा हूँ किंग की, जिसके किंग इंजन से पूरा का पूरा बैटलफील्ड धमकने लगता है। और वैसे तो ब्लैक स्पम को किसी भी हीरो से फर्क नहीं पड़ता था, सारे एस क्लास हीरोज को इक्वली माना करता था, लेकिन किंग की एंट्री से वो थोड़ा सतर्क हो जाता है और अपने सारे क्लोन्स से सीरियस होने को बोलता है, क्योंकि उनके सामने खड़ा था हीरो एसोसिएशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर एंड ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल अगेंस्ट देम। और इसलिए सारे के सारे कार्ड्स ये डिसाइड करते हैं कि इससे तो हमें मिलकर ही फाइट करना पड़ेगा। और ये चीज़ देख के किंग हंसने लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब ये क्या कर रहा हूँ, क्या होने वाला है मेरे साथ। ये सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं उसके, क्योंकि भले ही सारे हीरोज को सेव करने के लिए उसने एंट्री मार दी, लेकिन अब क्या करे वो, एक सिंगल कार्ड उसके सामने नहीं आ रहा है, अब सारे कार्ड उस पर अटैक करने वाले हैं। अब क्या हुआ, ओ शिट, ये सारी चीज़ें मन में चली आ रही थी बेचारे। और किंग के लिए डरने वाली बात इसलिए थी क्योंकि हमेशा की तरह कोई नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं खड़े हैं उसके सामने, बल्कि उसके सामने टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स खड़े हैं जो कि सिर्फ किंग के नाम से डरने वालों में से नहीं है। और इसी वजह से किंग की फटी आ रही थी, और जिस वजह से उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और किंग इंजन भी तेज हो रहा था। अब यहाँ पे पूरा सीन क्या होता है ये सब कुछ मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, यू कैन वॉच इट इफ यू वांट। और इसके बाद हमें ब्लैक स्पम का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन जो वेब कॉमिक पहले आती है उसमें भी हमें ये शो नहीं करा गया था, क्योंकि जब ये सब लोग मिलके किंग का सामना करने वाले थे तो तभी अचानक से ज़ॉम्बी मैन एंट्री लेता है और होमलेस एम्परर को धर दबोचता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्पम अकेला पड़ जाता है। इवन नेचुरल वाटर कुछ कर नहीं रहा था, और वैसे तो होमलेस एम्परर मदद मांगता है ब्लैक स्पम से, लेकिन वो कुछ करता नहीं, क्योंकि वो खुद को किंग के सामने ओपन नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अचानक से अगर किंग ने अटैक कर दिया तो यह होमलेस एम्परर तो मारा ही जाएगा, साथ ही साथ वो भी मारा जाएगा, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ब्लैक स्पम का, खुद को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं समझता है। बंदा जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल समझता है, और ये चीज तुम आगे वीडियो में भी समझोगे। लेकिन फिलहाल के लिए ब्लैक स्पम ख्याली पुलाव बनाने लग जाता है। Oh shit. Here we go again. जैसा कि हर मॉन्स्टर के साथ होता है किंग के सामने, वैसा ही ब्लैक स्पम के साथ होता है। बंदा ज्यादा ही सोचने लग जाता है कि आखिर इवल नेचुरल वाटर अटैक क्यों नहीं कर रहा किंग पे। क्या उसे पता चल चुका है कि इवल नेचुरल वाटर तभी अटैक करता है जब सामने वाले का किलिंग इंटेंट हो, लेकिन बिना किलिंग इंटेंट के किंग हमें मारेगा कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि किंग के सामने हम इतने बड़े थ्रेट हैं ही नहीं जिससे कि उसका किलिंग इंटेंट देखे? क्या ये हमें एक चींटी की तरह समझता है जिसको एक नॉर्मल ह्यूमन बिना किलिंग इंटेंट के भी आसानी से मार सकता है? और इसी बात को रियलाइज करके ब्लैक स्पम की सटक जाती है। बंदे को इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि हमें समझता है क्या ये, क्या हमें अपने पैरों की धूल समझ रहा है ये? इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आई विल लिटरली किल हिम। और ऐसा इसके बाद जो ब्लैक स्पम ट्रांसफॉर्म होता है एक नई एंटिटी में, उसका नाम था प्लेटिनम स्पम। और अगर तुम सोच रहे हो कि गोल्डन स्पम और प्लेटिनम स्पम में कितना ज्यादा अंतर है, तो गोल्डन स्पम 43 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना था, वहीं प्लेटिनम स्पम 54 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनता है। और उसका ऐसा पावर अप होते हुए देखकर सारे एस क्लास हीरोज की फट जाती है, क्योंकि वैसे ही गोल्डन स्पम से फाइट करने वाला कोई नहीं था, और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। और ये पता कितना रिस्की था ब्लैक स्पम के लिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिर्फ 100 सेल्स और बचते हैं ब्लैक स्पम के जिंदा, बाकी सारे इसी ट्रांसफॉर्मेशन में कंबाइन हो जाते हैं। और इसलिए ब्लैक स्पम का रोना भी छूट जाता है। इतने में किंग सिर्फ अपने हाथों को अनफोल्ड करता है, और चाइल्ड एम्परर को देखो कितना ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सारे हीरोज चीयर्स करने लग जाते हैं उसके लिए। एंड कैन यू इमेजिन, ये सारे हीरोज एस क्लास हीरोज थे, लेकिन किंग भी लाइक ये मुझे चेयर क्यों कर रहे हैं? क्या ये सही में चाहते हैं कि मैं मारा जाऊं? इतने में प्लेटिनम स्पम सिर्फ एक मूव में इन सारे हीरोज को चुप कर देता है, वो भी बिना हाथ हिलाए, सिर्फ अपनी चोटी की हेल्प से। इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था ये मॉन्स्टर। और क्योंकि किंग के पास अब कोई चारा था नहीं, तो वो ऐसा ही डमी अटैक करने की कोशिश करता है प्लेटिनम स्पम पे, जिसकी वजह से प्लेटिनम स्पम भी तैयार हो जाता है कि आजा देखता हूँ कितना था मैं तुझमें। बट रिमेंबर, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तेरा सर हवा में होगा। जिस पे किंग भी लगता है मुझे घुटनों पे आ जाना चाहिए।
लेकिन भैया हम सब ने देखा है कि किंग की किस्मत ही उसकी सुपर पावर है और हर बार उसकी किस्मत में सैटामा लिखा होता है, लेकिन इस बार कोई और था और उस बंदे का नाम था गारो, जो कि वैसा तो मॉन्स्टर गारो फॉर्म में था, लेकिन बेंग के साथ हुई फाइट के बाद उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी। और अगर गारो वर्सेस बेंग वाली फाइट चाहते हो तो इस वीडियो में देख सकते हो इन डिटेल। एंड इसके बाद पता नहीं गारो को क्या भूत चढ़ता है, वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर के छक्के छुड़ाने लगता है और ऐसा करते समय शायद उसको खुद को होश नहीं था, क्योंकि ऐसा वो 1 सेकंड से भी कम में करता है। और क्योंकि गारो ने इतनी स्पीड से किया था ये सब कुछ, तो बाकी सारे एस क्लास हीरोज को लगता है कि ये सब कुछ किंग ने किया है। एंड इस दौरान अगली फायर तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्लेटिनम स्पम को सिर्फ एक डैमेज पहुंचता है छोटा सा, और उसे पता भी चल जाता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया था। एंड दैट पर्सन वाज गारो। और इसके बाद जो हमें फाइट दिखाई जाती है वो वन ऑफ दी मोस्ट आइकॉनिक फाइट है पूरी सीरीज की, जिसमें की फाइट होती है 3 सुपर ह्यूमंस के बीच, जो कि थे प्लेटिनम स्पम, मॉन्स्टर गारो, तीसरा फ्लैशी फ्लैश। एंड टू बी ऑनेस्ट, गारो और प्लेटिनम स्पम तो स्ट्रॉन्ग थे, ये तो हम सब जानते थे, बट फ्लैशी फ्लैश भी बराबरी की टक्कर देता है इन दोनों को, नॉट जस्ट इन स्पीड बट ऑल्सो इन पावर एंड ड्यूरेबिलिटी। और क्योंकि गारो टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकता था, तो भले ही प्लेटिनम स्पम पहले उससे स्ट्रॉन्ग रहा हो, लेकिन फाइट होते होते ये दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। इनफैक्ट फाइट खत्म होते होते गारो इन दोनों से पावरफुल बन जाता है। एंड ये सारी चीजें देखने के बाद अगर तुम सोच रहे हो कि यही पीक है प्लेटिनम स्पम का, तो नहीं। जब फ्लैश इस फाइट से बाहर हो जाता ना, क्योंकि वो इन दोनों के सामने टिक नहीं पाता, तब उसके बाद ये दोनों सीरियसली फाइट करते हैं। और इनकी फाइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि पहले जो कॉन्स्टलेशन बन रहे थे ना इन तीनों को मिला के, उससे भी ज़्यादा डीप कॉन्स्टलेशन बनने लग जाते हैं सिर्फ इन दोनों की फाइट से। बट एज आई मेंशन, गारो टाइम के साथ इम्प्रूव होता है, तो इसलिए एट द एंड वो तगड़े अटैक के साथ इस प्लेटिनम स्पम को हरा देता है और प्लेटिनम स्पम एक्सप्लोड कर जाता है। इसके बाद पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क खत्म होता है, जिसको कि मैंने ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने पहले बताया था तुम्हें, वन पंच मैन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एंड आफ्टर डेट हमें ब्लैक स्पम देखने को मिलता है इन चैप्टर 171, जहां पर की मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क खत्म होने के बाद पूरी की पूरी जेड सिटी तबाह हो चुकी होती है और वहां पर रहने वाले लोगों के लिए और एक हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर के लिए एक पूरी की पूरी सिटी क्रिएट करी जाती है। तो वहीं पे सैटामा को भी एक अपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन घर में रखने के लिए सामान तो चाहिए, और सैटामा था नल्ला, ना ही उसके पास पैसे थे, तो इसलिए वो अपने पुराने अपार्टमेंट वाली जगह पे जाता है और अपना सामान ढूंढने लगता है। और यही चीज होते हुए ब्लैक स्पम देख रहा था, जिस वजह से उसकी फट जाती है, पसीने छोड़ने लग जाता है, क्योंकि उसने सैटामा को वो करते हुए देखा था जो कि किसी ने नहीं करते हुए देखा। कॉस्मिक गौरो को एक सिंगल पंच में जब सैटामा ने हरा दिया था, जिसके की बारे में मैंने डिटेल में इन दोनों वीडियोस में बता रखा है, तो वो चीज अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख ब्लैक स्पम को पता था कि सैटामा से स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके सामने जाने का मतलब है उसका खात्मा। बट होता ये है कि एक और कार्ड जिंदा था, जो कि था रोवर, और वो सैटामा और जेनोस के हाथों लग जाता है, लेकिन क्योंकि उसका साइज इतना छोटा हो चुका था और इन दोनों के सामने रोवर कुछ भी नहीं कर सकता था चाहते हुए, इसलिए ब्लैक स्पम काफी ज्यादा पिटी महसूस करता है रोवर के लिए। बट शॉकिंगली सैटामा रोवर को, जो कि एक कार्डरे लेवल मॉन्स्टर था, अपना पेट बनाने का डिसाइड करता है। और यही चीज होते हुए ब्लैक स्पम को भी अपना चांस दिखता है कि भले ही वो इधर उधर घूमता रहे, सर्वे हुआ और सारे हीरोज का पता चला तो उसको मारने जरूर लाएंगे, और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं इस बंदे के पास जाता हूँ और ये मुझे एज अ मॉन्स्टर नहीं पहचान पाता है, तो इसके साथ रहने से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन सैटामा के साथ ही रहना था, लेकिन ऑब्वियसली इस चीज में रिस्क भी था। सैटामा ने पहचान लिया अगर ये मॉन्स्टर है तो वहीं मारा जाएगा ये, तो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाता है ब्लैक स्पम। और यही चीज मुझे इस मॉन्स्टर की पसंद है, बंदा काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है और डिसीजन मेकिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा है। और पता है जब ये चलते हुए सैटामा के पास जाते तो सैटामा क्या समझता है इसे? एक बंदर। तब से लेके अभी तक, यानी चैप्टर 172 से लेके चैप्टर 221 तक ब्लैक स्पम सैटामा के साथ ही रह रहा है और सही मौके की तलाश कर रहा है। आई डोंट नो ये मौका कब आएगा, क्योंकि ब्लैक स्पम कितना भी खाना पीना खा ले, खाने पीने से अपने सेल्स मल्टीप्लाइड कर ले, कितने भी बढ़ा ले अपने सेल्स, सैटामा से पावरफुल कैसे ही बन जाएगा यार। खैर, तुम्हारा फेवरेट कार्डरे मॉन्स्टर कौन सा है ये मुझे कमेंट से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।